Now we'll study the type of preparation method for microencapsulation. इससे फर्स्ट स्टेप इन सस्पेंशन इमल्सिफिकेशन में दो आते हैं, सिंगल और मल्टी डबल इमल्सिफिकेशन टेक्निक, टैन कोटिंग टेक्निक, स्प्रे ड्रायर एंड स्प्रे कोटिंग टेक्निक. उसके बाद फिर आता है फेज सेपरेशन कोसर्वेंस. इसमें क्या आता है, बेसिकली हम चेंज करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और कंडीशन ऑफ दैट नो. इसमें क्या आता है, पहले टेम्परेचर चेंज आता है, कंपैटिबिलिटी पॉलीमराइजेशन आता है, नॉन सॉल्वेंट एडिशन आता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट आता है और पॉलीमराइजेशन इनिशिएटर आता है. फिर सॉल्वेंट इवेपोरेशन आता है, हीट स्टेबलाइजेशन होता है, फिर मल्टीपल और फिर सेंट्रिफिकेशन होता है, फिर पॉलीमराइजेशन आता है. इसमें नॉर्मल पॉलीमराइजेशन आता है, जैसे हम लोग को आगे पढ़ेंगे. फिर इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन एंड कमल्शन पॉलीमराइजेशन, फिर आयनिक जेलेटिन और फिर आता है केमिकल क्रॉस पॉलीमराइजेशन. अब इसमें आएगा एयर सस्पेंशन वाले में हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट वाले में जो हमने देखा था एयर सस्पेंशन में हम लोग पढ़ेंगे. इसमें क्या होता है कि हमारा फ्लूइडाइज हमने टेक्निक जो पढ़ी थी ना, हमने ड्रायर वाली टेक्निक जो पहले पढ़ी थी, फ्लूइडाइज वाली सस्पेंशन हो जाती है ऑटोमाइजर की जगह तरह. ठीक है, तो वैसे ही होगा. इसमें क्या कहते हैं, कोटिंग मटेरियल इंटर द, तो हमारा जो होता है कि हमारा जो इसमें कंट्रोल पैनल होता है जो लाइक सब कुछ कंट्रोल करता है, पार्टिकुलेट सस्पेंशन इन द हॉट एयर. ठीक है, जो भी लाइक कंट्रोल करता है इसके अंदर ही होता है. अब फिर ना जब इसमें एंटर होता है जो पार्टिकल होता है, तो यहाँ से क्या होता है, कोटिंग मटेरियल जो होता है वो एंटर होता है थ्रू द नोजल फ्रॉम दिस पार्ट और वो ऊपर जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें पढ़ा था कि एटमाइजर होता है या जो होता है जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है और उसके ऊपर कोटिंग चढ़ जाती है उन सब की. तो हॉट एयर में ना हमारा जो होता है उसमें हॉट एयर में लाइक वो हो जाता है कोटिंग. इसमें तो हाई पॉलीमराइजेशन कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द स्प्रे. इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सरफेस एरिया, सॉल्युबिलिटी, अमाउंट ऑफ कोटिंग मटेरियल, इनिशिएशन एंड आउटलेट ऑपरेशन टेक्निक, टेम्परेचर. अब हम पढ़ेंगे सेकंड पढ़ेंगे हम लोग इन इमल्सिफिकेशन टेक्निक. इमल्सिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि सिंगल होते हैं और डबल इमल्सिफिकेशन टेक्निक होते हैं. तो सिंगल इमल्सिफिकेशन टेक्निक में क्या पढ़ेंगे कि हम लोग एक्वस सोल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ द पॉलीमर जो हमारे पास होगा उसको क्या करेंगे, स्टरिंग करेंगे, फिर सोनिकेशन करेंगे. उसमें क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, सस्पेंशन ऑफ द पॉलीमर. दो जो हमारा बनेगा सस्पेंशन और एक्वस सोल्यूशन ऑफ द पॉलीमर जो था वो जब बन जाएगा स्टरिंग के बाद, तो उसको करेंगे हीट डीनेचुरेशन एंड क्रॉस लिंकिंग बेसिकली हम लोग क्रॉस लिंकिंग किसी एजेंट से करेंगे. क्रॉस लिंकिंग जैसे ग्लूटाल्डिहाइड हो गया और फिर हो गया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, ये सब. तो इसके बाद फिर क्या होता है कि हम लोग ये हीट डिनेचुरेशन और फिर क्रॉस लिंकिंग के बाद क्या करेंगे, होता है माइक्रोस्फीयर इन इनऑर्गेनिक फेज और माइक्रोस्फीयर इन ऑर्गेनिक फेज हमें मिलता है. उसके बाद हम इसका सेंट्रिफिकेशन वॉशिंग सेपरेशन करवाएंगे तो हमारे पास पॉलीमर मिल जाएगा, हमें माइक्रोस्फीयर मिल जाएगा. अब सेकंड हमारा डबल इमल्सिफिकेशन टेक्निक. तो इस फिर आता है डबल इमल्सिफिकेशन. इसमें क्या होता है, जब एक्वस सोल्यूशन और सस्पेंशन होता है हमारे पास जो ड्रग होता है पॉलीमराइज जो होता है तो हमें लेते हैं. उसके बाद फिर उसको डिस्पर्शन करते हैं. ऑयल डिस्पर्शन इज ऑयल और ऑर्गेनिक फेज होमोनाइजेशन. मतलब क्या होता है कि जो ऐसे अच्छे से लाइक वो मिक्स करते हैं कि ऑयल एंड वाटर तो मतलब एक सिंगल फेज बन जाए, ऑयल और वाटर का एक्वस फेज जो है सिंगल फेज बन जाए, तब तक इसको मिक्स करेंगे. उसको फिर फर्स्ट इमल्सिफिकेशन करते हैं, फिर एडिशन ऑफ दिस, फिर दोबारा क्या करते हैं, फर्स्ट इमल्सिफिकेशन हो गई, उसके बाद फिर एडिशन करते हैं एक्वस सोल्यूशन इन पॉलीविनाइल एसिटेट. उसको फिर दोबारा डबल इमल्सिफिकेशन करते हैं, फिर एडिशन ऑफ द लार्ज एक्वस फेज, डीनेचुरेशन हार्डिंग करते हैं, उसमें माइक्रोस्फीयर बन जाता है. तो डबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पीवीए फिर पॉलीविनाइल एसिटेट दोबारा डालते हैं तो दोबारा इमल्सिफिकेशन होता है इसमें. अब हम पढ़ेंगे थर्ड है हमारा जो पार्ट टाइप है पॉलीमराइजेशन. इसमें क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्ट में आता है नॉर्मल पॉलीमराइजेशन. इसमें कहता है कि जो बल्क पॉलीमर होता है उसको मोनोमरिक बायोएक्टिव मटेरियल. तो इसमें मोनोमरिक बायोएक्टिव मटेरियल में इनिशिएटर हमें पहले चाहिए. जैसे अलग अलग का हमारे पास पॉलीमर बन रखा है, ठीक है, तो उसको पॉलीमराइजेशन के लिए जो मोनोमरिक बायोएक्टिव मटेरियल इनिशिएटर चाहिए. ठीक है, इनिशिएटर मिल जाएगा. उसके बाद फिर क्या होगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस शुरू होगी. फिर क्या होगा, पॉलीमर के ब्लॉक्स बनेंगे, अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे. अब उसको क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करने के बाद क्या होगा, उसके माइक्रोस्फीयर बन जाएंगे. अब हमारा सेकंड है सस्पेंशन और पॉलीमराइजेशन. तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग पहले मोनोमर्स लेंगे, फिर बायोएडेसिव मटेरियल्स लेंगे, फिर इनिशिएटर लेंगे जो क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कराएगा. फिर डिस्पर्शन वाटर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट इसमें डिस्पर्स कर देंगे. उसका फिर क्या होगा, ड्रॉपलेट की फॉर्म में हमें मिलेगा. जो ड्रॉपलेट मिलेगा उसके हम लोग विग्रस एजिटेशन करेंगे और फिर हीटिंग करेंगे और फिर इसके साथ पॉलीमराइजेशन हो जाएगा. और फिर क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन हो गया इनका तो इन मोनोमर्स का, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन एंड ड्राइंग करेंगे. फिर विल गेट द माइक्रोस्फीयर. अब इन थर्ड इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, इंटरफेस हमने पढ़ा था जैसे पार्टीशन कोमेटोग्राफी या कुछ में तो पार्टीशन हो जाता है, तो वैसे ना इंटरफेस बन जाएगा इसके अंदर. तो इंटरफेस में क्या होगा, बेसिकली हम लोग पहले लेंगे मोनोमर ए और मोनोमर बी लेंगे. मोनोमर ए बेसिकली क्या करता है, वो एक्वस फेज हम लोग समझ लेंगे उसको, कंटिन्यूस फेज. और मोनोमर बी जो है हमारा वो ऑयली फेज होगा, उसका ऑयली फेज का कंटिन्यूस फेज होगा. अब इन दोनों को मिक्स करेंगे रैपिड डिफ्यूजन के थ्रू. तो फिर क्या होगा,
पॉलीमराइजेशन इंटरफेरेंस, इसमें अगर पॉलीमराइजेशन होगा तो इसके चक्कर में क्या होगा, एक इंटरफेस बन जाएगा, इंटरफेस के पास हमें मोनोमर माइक्रोस्फीयर मिल जाएंगे हमें अपने। तो इंटरफेस पे ऑयली और वाटर फेज इमिसिबल होता है, तो इसलिए ना यहाँ माइक्रोस्फीयर हमें इधर मिल जाएंगे। अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है इमल्सिफिकेशन पॉलीमराइजेशन। तो हमने पहले जो दो टाइप थे, पहले से नॉर्मल पॉलीमराइजेशन, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें इमल्सिफिकेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, मोनोमरिक हम लोग लेंगे, बायोटिक कंपाउंड लेंगे, उसका फिर एक्वा सोल्यूशन लेंगे, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH एंड इनिशिएटर लेंगे, सर्फेक्टेंट लेंगे। जनरली हम लोग ये कर रहे हैं, इनिशिएटर सर्फेक्टेंट ले रहे हैं, एक्वा सोल्यूशन ले रहे हैं, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, मोनोमरिक और बायोएक्टिव एजेंट उसके अंदर ले रहे हैं। अब उनको विग्रस स्टिरिंग करने के बाद हमारे क्या मिसल फॉर्मेशन ऑफ द सोल्यूशन हो जाएगा, जिसमें पॉलीमरिक इन द एक्वस मीड पॉलीमराइजेशन इन द एक्वस मीडियम होगा। उसके बाद क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होने के बाद फिर क्योंकि माइक्रोस फिर दोबारा विग्रस स्टिरिंग होगी, इसका फिर पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन में माइक्रोस्फीयर फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें सेपरेशन, वॉशिंग एंड ड्राइंग करके हमें माइक्रोस्फीयर में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल PV या हाइड्रोसेलुलोज यूज एज एन स्टेबलाइजर। अब आता है हमारा फेस सेपरेशन कोजर्वेशन। कोजर्वेशन इसमें हम लोगों ने बेसिकली पहले पढ़ा था कि फेस सेपरेशन कोजर्वेशन में बेसिकली डिफरेंट हम लोग फिजिकल कंडीशंस को चेंज करते थे, टेम्परेचर, इनकम्पैटिबिलिटी, तो पॉलीमर रेडिएशन, नॉन सॉल्वेंट रेडिएशन, स्टेबलाइजिंग एजेंट और पॉलीमरिक इनिशिएटर यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हमारा जो एक्वस सॉल्युबल ड्रग जो है, एक्वस सॉल्युबल जो ड्रग है उसको हम लोग पॉलीमराइज करते हैं। तो जो हमारा एक्वस ड्रग है उसको हम लोग इनकैप्सुलेट करते हैं बाय द रेट स्फेरिकल कोटिंग। तो क्या बन जाता है हमारा रिजर्वियर टाइप बन जाता है इनकैप्सुलेशन। बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, वो डिक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द पॉलीमर इन ऑर्गेनिक फेस टू अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमर रिच फेस। अब इसमें हम लोग थर्ड कंपोनेंट भी ऐड क्यों करें, क्योंकि लाइक माइक्रोस्फेयर का जो इनकैप्सुलेशन हो वो अच्छे से हो। इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अंडर दिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ 3 इज मिसिबल कंपोनेंट्स, इसमें क्या होता है कि जो ड्रग फेज होता है, पॉलीमर फेज होता है और थर्ड कंपोनेंट फेज होता है, ये सारे इमिसिबल होते हैं एक दूसरे से। तो हमारे इधर पॉलीमराइजेशन सोल्यूशन है जो हमने करा था, थर्ड कंपोनेंट मिक्सचर है और इसमें हम लोग डालेंगे ड्रग होगा, जो लिक्विड होगा या सॉलिड फॉर्म में होगा, इन दोनों के बीच में ड्रग होगा हमारा, और इन सबको लाइक हम लोग मिक्स कर देंगे। तो ये सब हमारे जो जैकेटेड कोटेड है, तो ये जैकेटेड कोटिंग सोल्यूशन को करवाएंगे, क्योंकि जो जैकेटेड चैम्बर है इसके अंदर सोल्यूशन, तो जैकेट कोट से चैम्बर कहेंगे। इसमें 3 कंपोनेंट्स हमने देखे, जैसे पॉलीमर सोल्यूशन हो गया, थर्ड फेज कंपोनेंट हो गया और फिर हमारा ड्रग हो गया। ड्रग कैन बी सॉलिड और लिक्विड हम ये और बीच में डाल देंगे, ठीक है। अब इन सबको हम लोग मिक्स करेंगे। जैकेटेड का इनकैप्सुलेशन मतलब क्या करेंगे, इसमें इनकैप्सुलेशन क्यों है, क्योंकि इन सबको हम मिक्स कर, तो इस वाले चैम्बर में इनकैप्सुलेशन की प्रोसेस होगी। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग यूज़ करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, एडिशन ऑफ द सॉल्ट करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, टिपिकल फेज सेपरेशन प्रोसेसेस एंड कंजर्वेशन प्रोसेसेस के अंदर होती है। इसमें कंसंट्रेशन इक्विपमेंट्स लेकर ऐसे कहते हैं कि फिल्ट्रेशन करेंगे, एक्सट्रैक्शन उसके बाद करेंगे, और फिर क्या होता है ड्राइंग इक्विपमेंट्स ऑप्शनल होते हैं बेसिकली, लाइक ट्रे, स्प्रे ड्रायर वगैरह सब। तो यहाँ तक तो हमारा बन गया हमारा माइक्रोस्फीयर, जो उसका फिर हम लोग कंसंट्रेशन ये सब प्रोसेस कर देंगे और फिर हमारा माइक्रोस्फीयर इन लास्ट रेडी हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्प्रे ड्राइंग एंड मेथड। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग स्प्रे ड्राइंग एंड कॉन्जिलिंग मेथड में हम लोग पहले पढ़ेंगे स्प्रे ड्राइंग मेथड। इसमें क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होता है, कोर पार्टिकल को हम लोग डिस्पर्स कर देंगे इन पॉलीमेरिक सोल्यूशन और स्प्रे इनटू द हॉट चैम्बर, ठीक है। तो अगर थर्मोलेबाइल है वो, तो फिर उसके लिए हम लोग हॉट चैम्बर में नहीं डालेंगे, और अगर नॉर्मल अगर थर्मो सेंसिटिव है या कुछ है तो हॉट चैम्बर में नहीं डालेंगे, बट अगर हीट वो सह सकता है तो हम लोग उसको थर्मो चैम्बर में डालेंगे। इससे क्या होगा कि अच्छे से कोटिंग और अच्छे से हो जाएगी। स्टेप 2 में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर सॉलिडिफाई इनटू द कोर पार्टिकल एंड सॉल्वेंट इवेपोरेट्स। सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है, कोर पार्टिकल के ऊपर जो पॉलीमर की लेयर, थिन लेयर बन जाता है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन हमारे पास मिल जाता है, और मैट्रिक्स टाइप पॉली न्यूक्लिक और मैट्रिक्स टाइप हमें मिल जाता है। इसमें लो कॉस्ट कमर्शियल प्रोसेस के लिए यूज़ होता है फॉर इनकैप्सुलेशन ऑफ द फ्रेगमेंटेशन ऑयल एंड फ्लेवर्स। अब आता है हमारा स्प्रे कॉन्जिलिंग मेथड में आता है हमारा जो इसमें क्या होता है कि हम लोग कॉन्जिलिंग मतलब कूलिंग इसमें बेसिकली होता है, हम लोग इससे समझेंगे, ठीक है। अब अलग अलग स्टेप्स होता है, हम लोग उसका पढ़ेंगे मेथड। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक सैंपल है, इस वाले में हमारा सैंपल हमारा जाएगा बाय पेरिस्टाल्टिक पंप के थ्रू जाएगा सैंपल हमारा इस चैम्बर में ड्राइंग चैम्बर में। और इसके साथ क्या होगा कि जो हमारा जो कोटिंग मटेरियल होगा वो भी इधर से हमारा जाएगा, और हमारे यहाँ से एयर इनलेट होगा इसके अंदर ड्राइंग चैम्बर के अंदर, जो उसके बाद फिर क्या कहते हैं वो इधर जाएगा यहाँ, क्योंकि हमारा जो ये चैम्बर हो गया इसके अंदर हमारा सैंपल चला गया, कोटिंग मटेरियल चला गया, ड्राई चैम्बर में वो लोग ड्राई हो गए। उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर सेंसर हो गया इसके अंदर, ठीक है। उसमें से साइक्लोन की तरह बन जाता है, कलेक्टिंग वेसल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जो साइक्लोन सेपरेटर है इसमें क्या होगा, फिर हमारा जो मटेरियल जो कोट हो गया इसके अंदर, तो उसके अंदर साइक्लोन सेपरेटर के अंदर आ जाएगा। और जो बाकी इधर हम लोग देख सकते हैं इधर बेसिकली यहाँ से ना जनरेटिंग दी एयर फ्लो, यहाँ से एयर फ्लो जनरेट होता है, फालतू की चीज़ें इधर से निकल जाती हैं।
और इसमें हमारा कोटिंग रहता है। बेसिकली इसमें कूल कॉन्जीलिंग इसलिए कूल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें सारा ये जो हमारा सेटअप है पूरा कूल होता है। बस यहाँ से हीट हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, क्यों? क्योंकि कोटिंग अच्छे से, जो बस लिक्विड जो होता है वो हम लोग ऊपर से कोटिंग करते हैं हीट, क्योंकि वो जल्दी से अच्छे से वो हो जाए, सरफेस से कवर कर ले उसका जो हमारे साथ। तो हमारा इसमें हो गया, जो सारा हमारा चैम्बर है पूरा कूल है, बट वही है कि इधर जो आ रहा है हमारा हॉट कोटिंग से हो रहा है, कोट हो रहा है मटेरियल, और साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू हमारे इस वेसल में कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमारा सॉल्वेंट इवेपोरेटर में बेसिकली लगा होगा कि हम लोग बेसिकली लगाते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट लेते हैं, उसमें पॉलीमरिक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, उसको ऑर्गेनिक फेज पॉलीमराइजेशन करेंगे, ऑर्गेनिक पॉलीमराइजेशन फेज होगा उसमें, फिर क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन, उस वक्त टेम्परेचर राइज करेंगे। तो इसके बीच में हम लोग पहले बीच में क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फेज बन जाएगा हमारा, तो उसमें क्या करेंगे, एडिशन इनटू द एक्वस फेज ऑफ द वाटर स्टेबलाइजर, ठीक है। एक्वस इसमें एडिशन करेंगे, एक्वस फेज करेंगे, ठीक है, ऑफ वाटर स्टेबलाइजर। उसका फिर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द ऑयल इन वाटर हम लोग करेंगे, फिर हमारा सेपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक फेज कर रहे हैं, इधर से हमारा ऑयल आ गया है, तो सेपरेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर होगा। उसका क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो क्या सॉल्वेंट जो हमारा होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा ऑर्गेनिक बेसिकली, और हमारा पार्टिकल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट क्या करेंगे, हम लोग ड्रग लेंगे और वोलेटाइल सब्सटेंस लेंगे, उनका फेस बनेगा हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन बनेगा। उसका टेम्परेचर राइज करने के बाद तो सॉल्वेंट जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो हमारा पार्टिकल बन जाएगा, और उसको करेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर पार्टिकल, और पॉलीमर माइक्रोस्फीयर बन जाएगा। और लाइक सबसे आसान है हमारा पैन कोटिंग। पैन कोटिंग में क्या होगा, हमारा एक तरफ से हॉट स्टीम एयर आएगा, क्योंकि उससे ना अच्छे से कोटिंग हो जाए, और जैसे आएगा फॉर पॉलीमर लेयर कोटिंग आ जाएगा जैसे। फिर हमारा ड्रग तो उधर ही आई, वो टिल्ट होगा, थोड़ा सा टिल्ट होगा, अच्छे से लाइक वो हो जाए, मिक्सिंग हो जाए, और ड्रग तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इसके अंदर कंटिन्यूस रोटेशन होगा, यूनिफॉर्म कोटिंग हो जाएगी इसकी वजह से। और हॉट एयर स्टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कोटिंग, हमें पता है। अब आएगा मल्टीपल ऑरिफिस कंसेंट्रिफिकेशन। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि पहले हमारा इधर से इनलेट होगा हमारा कोर मटेरियल का इनलेट होगा इधर से, और हमारा जो इधर जो है ना हमारा पॉलीमर की जो कोटिंग है, कोटिंग मेम्ब्रेन इधर ऑलरेडी फॉर्म होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोटिंग मटेरियल आ रहा है, तो यहाँ से पॉलीमरिक की ऑलरेडी लेयर फॉर्म होगी, और वो इधर से जाएगी, पास होगी, और यहाँ से हमारा कोटिंग जो कोर मटेरियल वो तो इधर से आ ही जाएगा, उधर से ये आएगा, तो ना रोटेटिंग सिलेंडर है ये हमारा, रोटेटिंग सिलेंडर घूमता रहता है, और यहाँ से आते इधर से कोटिंग मटेरियल आता है, तो हमारा जो कोट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, विस्कोसिटी ऑफ द कोटिंग मटेरियल अगर ज़्यादा होगा तो उसका ज़्यादा साइज होगा माइक्रो इनकैप्सुलेशन का, कम होगा तो कम साइज होगा माइक्रो इनकैप्सुलेशन का। तो एक हमारा वुस्टर प्रोसेस वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम लोग इसका ना ये टेक्निक है, हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइडाइज वाला, जब हमने पढ़ा ना वही टेक्निक हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, और ये नहीं, ये वाला जो एयर सस्पेंशन टेक्निक था उसको भी वुस्टर हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही टेक्निक से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें लोग पैलेट का हो गया या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल होगा, इसका अच्छे से ना हम लोग इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो वुस्टर वाले के अंदर होता है, इसमें ना कॉलम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो हम लोग नीड के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करते हैं। उसके अंदर फिल्टर बैग्स होते हैं, फिर बॉटम फिल्टर्स होते हैं, बॉनेट फिल्टर्स होते हैं, तो उसमें क्या, तो बस फ्लूइडाइज मतलब टेक्निक से हमारा वो होता है, कोटिंग होती है उसमें। ये आप लोग वुस्टर प्रोसेस का डाल सकते हैं। ये सारे टाइप्स हो गए हमारे माइक्रो इनकैप्सुलेशन के।